परमात्म तत्व का निरूपण। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है। जैसे चतुर-सारथी अपने वश में किए बलवान एवं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महतत्व पर है, महतत्व से अव्यक्त पर है और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है, वही परता की सीमा है तथा वही परम गति है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छुपा हुआ यह परमात्मा सबके जानने में नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं। मन सहित इंद्रियों को तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को भी बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन ना करे। ध्यान के द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से साधक परम पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है, वह मानव विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्ययुक्त बुद्धि में स्थापित करे। यूं करने से चित्त में प्रसाद गुण आता है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनों को जीत लेता है। प्रसन्न चित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। चित्त की प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे, अथवा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल ना हो। जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। यह परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म और सत्य के संपूर्ण उपाख्यानों में जो सार वस्तु है, उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके यह अमृतमय उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खन निकलता और काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। इस शास्त्र का उपदेश स्नातकों को देना चाहिए। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए।
जो वेद का ज्ञाता नहीं है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखने वाला, कुटिल, आज्ञा का पालन ना करने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क से दूषित और चुगलखोर है, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवा परायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसी को इस गुण धर्म का उपदेश देना उचित है, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी देने लगे, तो भी तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। अतः मैं तुम्हें अत्यंत गुण अर्थ वाले अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देता हूं, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे महर्षियों ने ही जाना है तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। मुनिवरों, तुम लोग जो बात पूछते थे और तुम्हारे हृदय में जिसके विषय में संदेह था, वह सब तुमने सुन लिया। मेरे मन में जैसा निश्चय था, वह सब बता दिया। अब और क्या सुनाऊं?